गणपति बाप्पा मोरिया। जय झूलेलाल दोस्तों। आज का वीडियो मेरा कुछ खास वीडियो है। गणपति बाप्पा की डेकोरेशन बताऊंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा कि कैसे हमने ये डेकोरेशन स्टार्ट की और कैसे बनाया है। तो सबसे पहले जो पलंग पे मुझे ये डेकोरेशन करनी है उसके ऊपर टेबल रखा है और लकड़ी का फ्रेमवर्क बनाया है। देखिए इस तरह से फ्रेम बनाना है। लकड़ियों को मैंने थिक रस्सी से बांधा है इस तरह से। उसके बाद की गई है पाइप की अरेंजमेंट, जहां से वाटरफॉल होगा इस तरह से देखिए। इसके बाद मैंने लिए हैं पेपर्स। इस तरह से पेपर्स को फोल्ड करना है, डबल पेपर लेके इसका बॉल बनाना है जो हम लोग पहाड़ पे लगाएंगे। आप चाहें तो स्टेप ये स्किप कर सकते हैं अगर आपको पहाड़ जो है पतले चाहिए। देखिए इस तरह से अरेंज किए हैं मैंने बॉल्स को। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे फेविकॉल और पानी का सॉल्यूशन, जिसमें पेपर्स को डिप करेंगे और इन पहाड़ों के ऊपर लगाएंगे एक शेप देने के लिए। इसके बाद सेकेंड लेयर आएगा गोनी का, जो बोरे रहते हैं अनाज के, उनका इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो क्वालिटीज आती है, एक बहुत थिक रहता है और एक पतला, तो मैंने यहाँ पे पतले वाले का इस्तेमाल किया है। इस तरह से देखिए अरेंज कर लेंगे बोरों को। आप यहाँ पे चाहे तो थिक कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद पहला लेयर आएगा हमारा पीओपी और पानी का, जो प्रॉपर शेप देगा। पहाड़ों पे देखिए मैंने लाइंस जो बनाई है वहां पे मैंने स्टेपलर का इस्तेमाल किया था। इस तरह से एक लेयर लगा लेंगे पीओपी का। पीओपी की जगह आप जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड लेयर होगा यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट और सीमेंट मिक्स करके एक लेयर लगाना है हमें। अच्छे से थिक लेयर लगाना है जिससे हम लोग वाटर प्रूफिंग करेंगे। सेम वाइट है तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा कोट सीमेंट का कर लिया है, सीमेंट और वाटर फिक्सिट को यूज करके। थर्ड लेयर आएगा प्राइमर का, क्योंकि कलर अच्छे से चिपके उसके लिए हमें प्राइमर का इस्तेमाल करना है। तो प्राइमर को थिनर में मिक्स करके एक लेयर लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेयर होगा ऑयल पेंट का। तो ये वाला लेयर जो है ऑयल पेंट का है। ध्यान रहे हम लोग जब सीमेंट का कोट लगा रहे हैं तो अच्छे से उसे कवर करना है, नहीं तो लीकेज होगी पानी की। सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिट का वाटरप्रूफ अच्छे से मिक्स करके वो उससे लेयर करना है। ये मैं अभी कर रही हूँ ऑयल पेंट। और ऑयल पेंट के बाद होगा शेडिंग। जो नीचे के पहाड़ है वहां पे मैंने ग्रीन शेड किया है, ग्रीन येलो और ब्राउन इस तरह से। और पूरा कवर नहीं करेंगे, जस्ट स्ट्रोक्स देने हैं। और यहाँ पे मैं कलर स्प्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पॉट्स देंगे येलो के। शेडिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर के 5 पहाड़ हैं वहां पे हम लोग ब्लू शेडिंग देंगे इस तरह से। और नीचे के जो ग्रीन पहाड़ हैं वहां पे मैंने जैसे बताया ग्रीन के साथ येलो और ब्राउन स्पॉट्स देंगे। शेडिंग करने के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे ग्रास या ट्रीज जो रहेंगे प्लास्टिक के, वो बीच बीच में जहां से वाटरफॉल आएगा। देखिए इस तरह से, जो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और उसके बाद लगाएंगे हम लोग स्टोन्स हॉट ग्लू से। जब सीमेंट का कोट करेंगे ध्यान रहे अच्छे से वो कोट करना है। अगर वो कोट बराबर नहीं रहेगा तो श्योरली लीकेज होगी। तो वो कोट ध्यान रहे 2 या 3 बार करें अच्छे से, जैसे अच्छे से वो कोट हो जाए तो लीकेज नहीं हो।
अभी वाटरफॉल के लिए मैंने यहाँ पे पहले मोटर लगाया है जिससे पंपिंग होगी वाटर की, और दूसरा फ्यूम्स के लिए जिससे धुआं निकले। ये इजीली आपको मशीन्स दोनों मार्केट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर रही थी सब बराबर वर्क कर रहा है। देखिए, एक टाइम थोड़ा लीकेज हुआ था तो मैंने वहां पे फिर से सीमेंट का कोट किया और उसको फिर अच्छे से कवर कर लिया, तो वो लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये हमारे गणपति बापा विराजमान हो गए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डेकोरेशन। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी वाटरफॉल की। कैलाश, उसके बीच में गणपति जी, वाटरफॉल और उसके बाद फिर हरे हरे पहाड़। नेचर को थोड़ा दर्शाया है। थोड़ा पीओपी का मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे प्रॉपर शेप देना था। बहुत दिल थी ये मैं बनाऊं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये झरना, गणपति बाप्पा मोरिया।